लीक कांड में एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक कांड में एसओजी की टीम जयपुर में राजस्थान पुलिस एकेडमी के अलावा किशनगढ़ ट्रेनिंग सेंटर भी पहुंची और पेपर लीक कांड में अब तक 15 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। देखिए रिपोर्ट। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक कांड में एक्शन। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर 2021 में आयोजित हुआ था। सितंबर में ये परीक्षा का पेपर आयोजित हुआ था। एसओजी ने 15 अभ्यर्थियों को पकड़ा, जिसमें बड़ा खुलासा करते हुए एसओजी की एसआईटी ने आज 15 सब इंस्पेक्टर्स को हिरासत में लिया। आरपीए जयपुर भी पहुंची एसओजी टीम। किशनगढ़ ट्रेनिंग सेंटर में भी की पड़ताल। जयपुर और अजमेर में हुई एसओजी की कार्रवाई। प्रदेश सरकार ने पेपर लीक को लेकर के प्रदेश की जनता से जो वादा किया उसे पूरा करने की दिशा में पूरी शिद्दत से लगी है। इसी कड़ी में एक के बाद एक पेपर लीक कांड से जुड़े खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जेईएन भर्ती परीक्षा 2020 मामले में एक्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ एसओजी की टीम ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक कांड में बड़ा एक्शन लेते हुए करीब 10 अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया है। अभी तक 15 अभ्यर्थी जो है उप निरीक्षक भर्ती वाले वो हिरासत में है। 14 तो आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे थे और एक आरपीटीसी किशनगढ़ में ट्रेनिंग कर रही थी। इस 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नहीं किया गया है, हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रहा है। जी सर। जानकारी के मुताबिक साल 2021 में आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कर कुछ लोगों को सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर बनाया गया। इसमें महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी शामिल थे। एसओजी की टीम ने शिकायत को वेरीफाई किया तो सच्चाई से पर्दा उठने लगा, जिसके बाद एक्शन का दौर शुरू हो गया। पेपर लीक करने वाले जो गिरोह के लोग हमारे हिरासत में हैं जेईएन भर्ती मामले में जी, उनसे सघन पूछताछ में इसका भी खुलासा हुआ। अभी जांच शुरू ही हुई है, अभी तो आगे जांच को बहुत दूर तक जाना है। जिनके खिलाफ एविडेंस मिलता जाएंगे उनकी गिरफ्तारी होती जाएगी। पेपर माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए एसओजी लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई में कई बड़े नामों का खुलासा भी हुआ है। देखिए, शुरू से हमने ये बात कही थी कि राजस्थान के लाखों युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ पिछले 5 साल। बार बार पेपर लीक हुए, 19 बार पेपर लीक हो गए। उसको एक इंडस्ट्री बना दिया इन लोगों ने। और ऐसा हमेशा तभी होता है जब सीनियर लीडरशिप, जो लीडरशिप है, वहां से उनको श्रेय मिल रही हो, उनको शय मिल रही हो, उनको अगर वहां से इशारा हो इस तरह की कार्रवाई होने का, तभी पेपर लीक हो रहे थे। आज डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार, यहां पे भजन लाल जी की सरकार। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स करप्शन, जीरो टॉलरेंस के अंदर आते ही ये घोषणा कर दी भजन लाल जी ने कि एसओजी बनेगी और पेपर लीक के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। पेपर माफियाओं के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ इस बार एसओजी एक्शन ले रही है। एक तरफ जेईएन भर्ती परीक्षा 2020 पेपर लीक में 30 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि रीट पेपर लीक प्रकरण में 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सबसे खास बात इसमें यह है कि जेईएन भर्ती परीक्षा के मामले में जब एसओजी ने की एसआईटी की टीम ने पेपर नकल माफिया जगदीश बिश्नोई को गिरफ्तार किया, तो जगदीश बिश्नोई से पूछताछ के बाद में ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि पेपर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था, पेपर आउट हुआ था परीक्षा से पहले। और ऐसे अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में बैठ रहे थे उन तक वो पेपर परीक्षा से पहले ही पहुंच गया। और इसी संबंध में एक नया मुकदमा एसओजी की ओर से दर्ज किया जा रहा है। बीजेपी के सभी मंत्री और वरिष्ठ नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख लिया है। तो वहीं राजस्थान के भी तमाम नेताओं ने अपने एक्स हैंडल पर मोदी का परिवार लिख दिया है। ये आप एक एग्जाम्पल के तौर पर अलग अलग ट्वीट्स देख पा रहे हैं। सीपी जोशी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, सभी ने एक्स हैंडल पर मोदी का परिवार लिख लिया है। दरअसल पीएम मोदी ने तेलंगाना की रैली में 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बताया था और इसके बाद देश भर में मोदी का परिवार लिखने की लहर शुरू हो गई। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये सभी के एक्स हैंडल हैं, जिसमें कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर या फिर सीएम भजन लाल शर्मा, सभी ने अपने नाम के आगे
ब्रैकेट में एक मोदी का परिवार लिखा है। ठीक इसी तरीके से जब पहले लोकसभा चुनाव थे पिछले साल, तो उस वक्त भी यही एक ट्रेंड जो है वो चला था। और जयपुर विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की नर्सरी बन गया है। जेडीए में पट्टा बनाने के लिए बिलों के भुगतान में भ्रष्टाचार की बू देखी जा सकती है। जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल के आने के बाद भ्रष्टाचार की परतें खुलना शुरू हुई है। अब ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। फर्जी बिलों के जरिए लाखों रुपए का भुगतान उठाने का खेल देखा गया है। दरअसल जयपुर विकास प्राधिकरण की विद्युत विंग में कंप्यूटर ऑपरेटरों के नाम पर लाखों रुपए का फर्जी भुगतान किया गया है, जबकि हकीकत यह है कि जिस अफसर के नाम पर कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए गए हैं उस नाम के अधिकारी तक मौजूद नहीं है। और अब एक